नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कि शिक्षा व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी कैसे शिक्षा प्रणाली को घुन जैसी खाती जा रही है। सरकारों का दृष्टिकोण और अधिकारियों की लापरवाही और अधिकारियों का शिक्षकों के प्रति अविश्वास शिक्षा व्यवस्था के सिस्टम को खोखला कर रहा है। हम शायद ये सोच रहे हैं कि शिक्षक अपना काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस सोचने की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं कि शिक्षक अगर किसी सिस्टम में असंतुष्ट होता है तो असंतुष्ट का दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी से और साथ में उन अधिकारियों से जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सम्यक दृष्टिकोण से नहीं देखा है, शिक्षकों के असंतोष के कारणों को नहीं समझा है और जबरदस्ती कुछ चीजें शिक्षा व्यवस्था में लागू की जा रही हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, बाबूशाही किस तरीके से हावी हो चुकी है और उसके दुष्परिणाम क्या है। एक तो शिक्षक असंतोष, दूसरा निर्णय लेने में देरी होती है। बहुत सारे अनावश्यक निर्णयों को इतने लंबे समय तक टाला जाता है कि पहले वो स्कूल स्तर से ब्लॉक स्तर से डिस्ट्रिक्ट स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर से भी आगे किस किस स्तर तक आप सोच नहीं सकते हो। तो कोई निर्णय लेने में देरी का कारण होता है ब्यूरोक्रेसी। दूसरा, लचीलेपन में कमी। शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया एक ओपन प्रक्रिया है, उन्मुक्त प्रक्रिया है, जिसमें नवाचार है, जिसमें क्रिएटिविटी है। अब शिक्षक अपने नवाचारी ढंग से अगर अपने कक्षाओं को पढ़ाना चाह रहा है तो उसको ये परमिशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, ऑफिसर्स और प्राचार्य उसमें आके नाक डालेंगे कि आपका सिलेबस आज ये होना था और आप 1 महीने बाद का या 1 महीने पहले का कैसे पढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज है अधिक कागजी कार्यभार। कागज पे चल रहा है शिक्षा व्यवस्था और कागजी कार्य शिक्षक अगर वो पूरा कर ले रहा है तो वो समझ रहा है कि उसका काम हो गया, उसकी सैलरी अब बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी उसको अब ये कागजी कार्यभार करने की है, कंप्लीशन की है, ना कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की। चौथी चीज, मूल्यांकन में पक्षपात। उसका अगर असेसमेंट हो रहा है, एनुअल असेसमेंट, शिक्षक बहुत अच्छा कर रहा है, उसको आउटस्टैंडिंग नहीं मिल रही है। किसको मिल रही है? जो ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो शिक्षक चक्कर मार रहा है, मक्खनबाज शिक्षक। मूल्यांकन में पक्षपात हो रहा है ब्यूरोक्रेसी की वजह से। शिक्षकों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप हो रहा है। शिक्षक की स्वायत्तता क्या है? क्रिएटिविटी, अपने ढंग से लेसन तैयार करना, अपने ढंग से पढ़ाना। उनको गाइडलाइंस दी जा रही, लेसन प्लान दिए जा रहे हैं, ऐसे बनाना, ऐसे पढ़ाना, ऐसे ही करना। जब ऐसे ही करना है तो उसका रिजल्ट और आउटपुट भी उन ब्यूरोक्रेट्स पे डालना चाहिए कि आपने ही तो प्लान दिया था, आप लीजिए, इसका आउटपुट आपका आया। और अगर मेरा प्लान और मेरा परफॉर्मेंस, मेरी वे ऑफ टीचिंग होगी तो मेरा रिजल्ट होगा। अनदर इज प्रशासनिक बोझ। शिक्षकों और छात्रों पे प्रशासनिक बोझ इतना हो गया, इतनी एक्टिविटी हो गई, इतने काम कराए जाते हैं कि शिक्षक पढ़ाना लिखाना भूल चुका है। और साल के अंत में हम यही सब अधिकारी शिक्षकों को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने पढ़ाया नहीं।
अरे भाई लोगों, जब आपने उसकी ड्यूटी भेज दी, आपने उसको इलेक्शन भेज दिया, आपने उसको सेंसस भेज दिया, आपने उसको अपने ऑफिस में अटैच कर लिया, आपके नीचे अटैचमेंट सालों से चल रहा है, तो वो शिक्षक पढ़ाएगा क्या? देन पॉलिसी का कठोर अनुपालन, सबके लिए नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षक। जो मक्खनबाज शिक्षक है, कामचोर और वैसा शिक्षक है, वो तो अपने हाथ पैर जोड़ के काम सबसे पहले करा लाएगा, अपना डीए टीए अपना असेसमेंट ऑफिस से उसका सबसे पहले हो जाएगा। तो पॉलिसी का कठोर अनुपालन किसके लिए है? नहीं के लिए। बायोमेट्रिक किसके लिए है? टीचर्स के लिए। और जिस दिन बात आएगी अधिकारियों के लिए, तो उनके 50 बहाने आएंगे कि उन्हें तो साइट विजिट पे जाना है, फील्ड विजिट में जाना है, जाइए, आप पहले ऑफिस आइए, अटेंड करिए, फिर जाइए। बायोमेट्रिक का है, आप वहां से उस लोकेशन से बायोमेट्रिक दीजिए कि आप किस काम से हैं। आप जो है अपने अधिकारी को लिख के जाइए डायरी पे कि मैं आज इस डेट को वहां जा रहा हूं। मूवमेंट ऑर्डर बना के जाइए। तो मूवमेंट ऑर्डर आप एक दिन पहले बना के जाइए, अपना उसको भेज के जाइए अपने ऊपर अधिकारियों को कि कल परसों नरसों 50 दिन मैं इस फील्ड वर्क में हूं, इस जगह हूंगा। अपनी आइटिनरी, अपना टूर प्लान तो बना के भेजिए। वो नहीं करेंगे आप। अनदर इशू है समय की बर्बादी। इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से, इस अफसरशाही की वजह से समय की बर्बादी होती है। प्रक्रियाओं पे पूरा ज्यादा जो फोकस होता है, काम पे नहीं। और एक और इशू है कम प्रेरणा। इसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से शिक्षकों और छात्रों में प्रेरणा की कमी हो जाती है। वो बेचारे डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि यहाँ पे काम की पूछ नहीं है, और वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाते हैं। देन अप्रभावी निर्णय। अप्रभावी निर्णय कैसे? कि निर्णय आज होना है और वो फाइल चल रही है, जब तक उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई तब उसका निर्णय, 10 दिन 15 दिन 8 दिन, तो वो निर्णय अप्रभावी हो जाता है। ये निर्णय उन्हीं शिक्षकों को लेने दीजिए। विद्यालय में छत टपक रही है, शिक्षकों को निर्णय लेने दीजिए, वहां पे उसको ठीक कराने दीजिए। उसने लिख के भेजा, आपके पास भेजा, फोटो भेजिए, फोटो भेजने के बाद आपने असेसमेंट किया, फिर ये किया वो किया। तब तक शिक्षक को लिबर्टी दीजिए कि आप जो है गो अहेड, जो काम आप, अगर आप 100% ईमानदार हैं तो शिक्षक आपसे ज्यादा है, 2000% ईमानदार है, याद रखना। तो अप्रभावी निर्णय होता है। फिर वित्तीय अपव्यय होता है। ये सभी जानते हैं कि कितनी वित्तीय अनियमितताएं और अपव्ययता होती है। जिस पैसे को शिक्षक 100 रुपए में खत्म करके लाएगा, ऑफिस के जरिए और अधिकारियों के जरिए वो 1000 खर्च होंगे। देन नीतियों का गलत कार्यान्वयन होता है। जमीनी स्तर पे आपको तो पता नहीं, जमीनी स्तर पे शिक्षक को मालूम है कि क्या समस्या है, क्या निदान है, लेकिन आप वहां पे 50 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दूर बैठे उसकी प्लानिंग बताते हैं। तो जब प्लानिंग बताएंगे तो गलत नीति बनेगी, गलत नीति बनेगी तो गलत क्रियान्वयन होगा। और अगली जो जिस पे मैं फोकस करूंगा, जवाबदेही की कमी। अगर आप शिक्षक को मुक्त छोड़ दीजिए, उससे बोलिए कि मुझे ये क्वालिटी और इतनी क्वांटिटी चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, साल के अंत में या तो आपको ट्रांसफर किया जाएगा या आपकी इंक्रीमेंट खत्म की जाएगी। सिर्फ 2 लाइनें बता दीजिए, आपको वो मिलेगा। लेकिन प्लान तो आप बताएंगे, करना पढ़ाना कैसे आप बताएंगे, कितने बजे पहुंचना है आप बताएंगे, 8 बजे बायोमेट्रिक हो जानी है ये आप बताएंगे। तो शिक्षक का पूरा ध्यान तो इन सब उसमें है, ना तो वो शिक्षा की तरफ ध्यान दे पा रहा है, न बच्चों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा की तरफ। वो तो अपना बायोमेट्रिक लगा के निश्चिंत हो जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि हमने उसको क्लास तक भेज दिया,
अरे क्लास तक भेज दिया लेकिन पढ़ाने के लिए तो मोटिवेशन नहीं किया, और नहीं दिया तो फिर रिजल्ट आपके सामने होता है। तो जवाबदेही फिर आपकी होती है ब्यूरोक्रेसी में, शिक्षक की जवाबदेही नहीं होगी। और आखिरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है जब ज्यादा ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है, अधिकारी हावी हो जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो जाती है। और फिर आप कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बेकार। आपको किसने राइट दिया कि शिक्षा में घुसने का? आपको फाइलें चलाने का अधिकार मिला है, न कि शिक्षा और शिक्षकों को और बच्चों को चलाने का। अगर आप में इतना ही टैलेंट था तो आपको स्कूल एजुकेशन में शिक्षक के तौर पे ज्वाइन करना था। तो साथियों, इसके साथ एक चीज हम और कहेंगे कि अननेसेसरी टीचर्स में डिससेटिस्फैक्शन न पैदा दिया जाना चाहिए। डिससेटिस्फैक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं शिक्षकों में असंतोष के, उनको हटाया जाना चाहिए। जैसे कहीं कोई फेवरेटिज्म नहीं हो, किसी का फेवर न किया जाए, पॉलिसी मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, टीचर्स के प्रोफेशनल ग्रोथ का ख्याल रखा जाए, उनके साथ एक ईमानदारी से और एक सम्मान पूर्वक बात की जाए, टीचर को चेयर दी जाए बैठने के लिए, न कि ऑफिस के बाहर खड़ा रखने के लिए। उनके ट्रांसफर प्रमोशन में कोई गड़बड़ झाला न किया जाए, उनके इवैल्यूएशन को अच्छे से इवैल्यूएट किया जाए, उनके परफॉर्मेंस को, उनके काम को, उनकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाए। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है थोड़ा सा फेवरेबल, टीचर फेवरेबल हो, उनके फील्ड में उनकी स्वच्छता को कायम किया जाए, उनके फीडबैक को माना जाए। ये सारी चीजें देखनी है। हमारे मंत्री लोग इस पे बैठे हुए हैं काम करने को, हमारे टॉप आईएएस बैठे हुए इस काम करने के लिए। और पूरी शिक्षा व्यवस्था में मेरी तो एक सलाह यही है कि ब्यूरोक्रेसी का हस्तक्षेप कम से कम किया जाए, तभी शिक्षा में सुधार आ सकता है और शिक्षकों और छात्रों के समग्र शिक्षा स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद साथियों। आपको याद दिला दें, अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब @Mr. Sudeep 104 को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।